आपके किसी भी पौधे में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कटिंग करने के बाद वो परमानेंट पौधा जो था जिसकी आपने कटिंग करी थी अभी तक फूल नहीं खिले हैं, या फिर मोगरा, अपराजिता, गुड़हल, ये जितने भी पौधे हैं जिनके फ्लावरिंग का समय हो रहा है, उनके लिए ये खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। स्पेशली ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही खाद काम करेगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ जो ऑप्शनल है, यदि आप ख़रीदना चाहते हैं इसे ख़रीद लीजिएगा। माली का बताया हुआ ये नुस्खा है, ये फॉस्फेट का पाउडर है। तो यदि जिनके पास टाइम नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं बना सकते, तो इसे 1 चम्मच एक गमले में डालना है। इसे ड्राई फॉर्म में ही सॉइल पर छिड़क देना होगा और अगले दिन वाटरिंग करना होगा। पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं है तो पानी में घोल करके ना दें, बल्कि डायरेक्टली आप इसे गमले में डाल दें। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये चीज़ देने से फूलों की संख्या बढ़ने लगती है। सिर्फ फ्लावरिंग के लिए ही ये पाउडर है। मंथ में एक बार आप इसे दे सकते हैं फूलों वाले पौधे के लिए। ऑर्गेनिक खाद की बात मैं कर रही हूँ, ये आप देख लीजिए। ये काउडंग केक है मेरे हाथ में, जिसे बहुत अलग अलग नाम से हर एक स्टेट में जाना जाता है। इसे आप 10 गमलों के लिए यदि रेडी कर रहे हैं तो कम से कम 2 काउडंग केक को रात भर पानी में भिगो करके रखना है। ये जो काउडंग केक है ये ईज़िली नर्सरी पर अवेलेबल है, और यदि आप बड़े शहरों में भी रहते हैं तो आप किसी भी नर्सरी से पूछ सकते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इजीली मिल जाएगा। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें बेहतर पता होगा, और फ्री में ही मिल जाएगा। इसमें कुछ नीम के सूखे पत्ते डालने हैं। यदि नीम के सूखे पत्ते नहीं हैं आपके पास तो नीम खली 2 चम्मच डाल सकते हैं, यदि 10 गमले के लिए आप बना रहे हैं। पानी मैंने 3 लीटर के करीब लिया है, और इसमें 8 से 10 केले के छिलके जो कि बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और मैं कई बार आप लोगों को बताती रही हूँ कि केले के छिलकों को सुखा करके रखिए, आपके गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसे आपको तीनों ही चीज़ों को, यानी ये केले के छिलके और ये काउडंग केक और नीम के पत्ते, इसको एक साथ डीप कर देना है, भिगो देना है, और फिर इसे कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे के लिए रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो काउडंग केक है ये अच्छे से पोर हो जाना चाहिए पानी के अंदर, यानी बीच बीच में आप थोड़ा सा इस तरीके से स्टर करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो गाय के गोबर के केक या उपले हैं ये पौधों के लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। यह एक बेहतरीन जैविक खाद होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, और इसे जब आप अपने पौधों पर देते हैं तो बहुत तरीके के पोषक तत्व एक साथ आपके पौधों को मिल जाता है। ये जो गोबर के उपले हैं ये हानिकारक कीटों और खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं। हानिकारक कीट भी इससे चले जाते हैं। बहुत तरीके के आप कह सकते हैं बेनिफिट्स आपके पौधे को एक साथ मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान नहीं है। देखिए, रात भर रखने के बाद नेक्स्ट डे आप चाहें तो कंडे, ये जो उपले हैं, इन्हें निकाल करके रख दीजिए, और 15 से 20 दिनों बाद फिर से रीयूज़ कर लीजिए। यदि आप रीयूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसे आप थोड़ा थोड़ा अपने गमले के ऊपर यदि बिछा देते हैं इस तरीके से, तो मल्चिंग का भी काम हो जाता है, और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। आप चाहें तो जैसे हम लोग प्लांट लगाने के समय गाय के गोबर वाली खाद मिलाते हैं, उस जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका कलर देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम है जो कलियों को लेने में हेल्प करेगा, और जो नीम के छिलके हैं, जो नीम की पत्तियां हैं या नीम खली जो आप डाल रहे हैं, वो आपके पौधे को जब बरसात शुरू होगी उसके पहले जड़ों को सड़ने से रोकता है। आप इसमें नॉर्मल वाटर भी 2 लीटर मिला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी अपने पौधे को दे सकते हैं। मंथ में एक बार ही करना है। ये हर एक सीज़न में ये खाद इस्तेमाल हो सकता है। 1 कप के करीब एक गमले में डाल दीजिए। मॉर्निंग के समय डालते हैं तो बेहतर है, या फिर इवनिंग में डालेंगे, लेकिन जब धूप बहुत तेज़ रहेगी उस वक्त नहीं डालना है आपको। इस तरीके से इसका स्प्रे नहीं हो सकता, इस बात को आप पहले जान लीजिए। स्प्रे करने से आपका स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है। जब आप इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद 4-5 दिनों तक कोई और खाद नहीं देंगे। कम से कम 5 डेज़ का गैप ज़रूर मेंटेन करेंगे, लेकिन नॉर्मल वाटर अपने पौधों को देते रहेंगे, और धूप देना ज़रूरी है। इस तरीके से जब कभी कोई भी खाद आप देते हैं तो 5 से 6 दिनों का गैप ज़रूर मेंटेन कीजिए। लगातार खाद देने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपके पौधे को।
खाद के प्रोसेसिंग के लिए आपको रुकना होता है 5 से 6 दिन ज़रूर। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।